प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को दिया जा रहा है बढ़ावा। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से युवा शक्ति को दिया जाएगा मौका। देश भर में बढ़ने लगे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। छत्तीसगढ़ में कल मिले 46 नए मरीज। और कांकेर जिले के अंतागढ़ नारायणपुर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के कोम्माघट्टा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे आधुनिक और सुरक्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, उनसे युवाओं और किसानों को और बेहतर बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की सफलता की कहानी 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रेरित करेगी। बेंगलुरु की सक्सेस स्टोरी 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस शहर ने दिखाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, प्राइवेट सेक्टर को, देश के युवाओं को असली सामर्थ्य दिखाने का अवसर देने से कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है। कोरोना के समय में बेंगलुरु में बैठे हमारे युवाओं ने पूरी दुनिया को संभालने में मदद की है। बेंगलुरु ने दिखा दिया है कि सरकार अगर सुविधाएं दे और नागरिक के जीवन में कम से कम दखल दे तो भारत का नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता है, देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर है और इसके पीछे उद्यमशीलता है, इनोवेशन है, पब्लिक के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की सही उपयोगिता है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की सीख भी देता है। बेंगलुरु की ताकत देखिए, ये उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की भी सीख देता है जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को भद्दे शब्दों से उसको संबोधित करते हैं। देश की शक्ति को, करोड़ों लोगों के सामर्थ्य को ये सत्तावादी मानसिकता वाले लोग कमतर आंकते हैं। श्री मोदी ने कर्नाटक में बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं और 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना शामिल है। उन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने बागची पार्थसारथी अस्पताल की आधारशिला भी रखी। बाद में श्री मोदी ने बंगलौर विश्वविद्यालय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स परिसर में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वहां उन्होंने प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में उत्क्रमित 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। एयर मार्शल एस.के. झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के पहले बैच की पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से आरंभ होगी। कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एयर मार्शल झा ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक पहले
पहले बैच का नामांकन हो जाएगा और 30 दिसंबर से पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भविष्य के युद्ध अलग प्रकार के होंगे और ये प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इसके लिए देश को नई क्षमताओं से लैस लोगों की जरूरत है और ये शक्ति हमारे युवाओं की होगी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि 2030 तक देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की होगी। तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक भारतीय सेना को 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिल जाएगा और दूसरा बैच फरवरी 2023 में शामिल होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल देश भर में 12,781 नए संक्रमित मिले, वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। अभी 76,700 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी दर 2.05% पहुंच चुकी है। कल हुए 2,000 से अधिक नमूनों की जांच में 46 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 9 जिलों से नए मरीज मिले, जबकि शेष जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। इस समय राज्य में 432 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से कल राज्य में किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के भैंसगांव के ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। इसके चलते आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल रावघाट संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोमनाथ उसेंडी और आंदोलनकारी संतलाल दुग्गा ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन द्वारा लंबे समय से उनकी मांग की अनदेखी की जा रही है। अंतागढ़ से नारायणपुर मेन रोड चौड़ीकरण के लिए जब तक हमारे चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक ना हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। आज 8वां दिन में हम लोग चक्का जाम किए हैं। आज भी शासन प्रशासन के लोग नहीं आए हैं। पहले इतने दिन अगर शासन को दुख हो जाता हमारी इस जनता के लिए तो वो आकर हमारे से बात करता। हमारा जो मांगे जो है हमारा उनको गलत लगता होगा कि यही है इस क्षेत्र के मांग में चौड़ीकरण सबसे मेन मुद्दा है यहाँ कि आज यहाँ हर दिन यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। आज यहाँ माइंड से जो चलने ये साकरी रोड के हिसाब से 31 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इसमें कितने लोगों को जान चला गया और कितने लोग अभी हॉस्पिटलों में हैं। तो यही हम असली मुद्दा मांग है। चक्का जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद अंतागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आंदोलनकारियों को लिखित रूप से आश्वासन दिया कि जब तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य नहीं होगा तब तक माइंस की गाड़ियां स्टेट हाईवे क्रमांक 5 में नहीं चलेंगी। लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया। इस प्रदर्शन से आम लोग भी नाराज दिखे। मैं दादा को लेके नारायणपुर हॉस्पिटल में जा रही थी, आश्रम में चेकअप के लिए, है ना। और अभी मैं क्या कहने से रास्ता में मुझे पता चला कि आगे चक्का जाम है। हम लोग स्कूल का बसों को रिपेयरिंग के लिए गए थे, यहाँ पर आके फंस गए 4 घंटा से। गाड़ी का रिपेयरिंग करके ले आ रहे थे, सर्विसिंग करके यहाँ पर आके फंस गए 4-5 घंटे। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अंतागढ़ नारायणपुर सड़क चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है।
केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर महासमुंद जिले के युवाओं की एक टीम ने तालाबों को स्वच्छ और पॉलीथीन मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इन युवाओं के इस प्रयास से एक ओर जहां तालाब साफ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। महासमुंद के कुछ युवाओं ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर हमर भुइयां नामक एक संस्था बनाई। इसके माध्यम से युवाओं ने महासमुंद के तालाबों को स्वच्छ करने और पॉलीथीन मुक्त भारत का सपना साकार करने में जुट गए। इन युवाओं ने बीते 3 वर्षों में महासमुंद नगर के दर्री तालाब, बंधवा तालाब, महामाया तालाब, शीतला तालाब, खरोरा तालाब को स्वच्छ और पॉलीथीन मुक्त बना दिया है। फिलहाल पिछले 3 दिनों से ये टीम खरोरा के टामकी तालाब को स्वच्छ करने में जुटी हुई है। युवाओं को देखकर अब आसपास के लोग भी स्वयं ही इनके अभियान में शामिल हो रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। संस्था के सदस्य नूरेंद्र चंद्राकर ने बताया कि इनका ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। वैसे तो हमारा स्टार्टिंग में कार्य था हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए वृक्षारोपण करने का। 5 साल पहले हमने हमारे महासमुंद शहर के आसपास उनके तालाबों पर वृक्षारोपण कार्य करने का निर्णय लिया। इसी के तहत हमारे पर्यावरण संरक्षक साथियों द्वारा एक ग्रुप बना। फिर अगले साल फिर हमने आसपास के तालाबों में भी वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। वहीं खरोरा में इन युवाओं को तालाब साफ करते देख गांव के सरपंच, ग्रामीण और महिलाएं श्रमदान कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि गांव स्वच्छ होगा तभी देश स्वच्छ होगा। प्लास्टिक एक धीमा जहर है और ये प्लास्टिक जन धन सभी के लिए हानिकारक है, खास करके पशु के लिए। प्लास्टिक से CFC उत्पन्न होता है जो ओजोन परत को घातक पहुंचाता है और ओजोन परत पर घात होने से पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि प्लास्टिक मुक्त भारत में अपना सहयोग प्रदान करें। युवाओं की जो ये टोली बनी हुई है, अभी अपना जो स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, यह हमारे गांव में भी चलाया जा रहा है। हमारे तालाब पे 3 दिवसीय का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आज अंतिम दिवस है। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे गाँव के तालाब में ऐसे युवाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत हमारे गांव के युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिल रही है, वो भी इससे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। संस्था के युवा सदस्य स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी करते हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। देश में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस बार भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भोरमदेव मंदिर का चयन राष्ट्रीय स्तर के योग कार्यक्रम के लिए किया गया है। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के साथ अन्य अधिकारियों ने लिया। इस आयोजन में NCC, NSS के कैडेट, विद्यार्थी, शिक्षक, योग संस्थाएं और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। इस दौरान आज कांकेर जिले के कई स्थानों पर तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। इसके चलते निचले और रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आई है। हालांकि मूसलाधार बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं गरियाबंद के फिंगेश्वर विकासखंड स्थित सहसपुर सरगी नाला के पास आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 50 से अधिक बकरियां भी मर गई हैं। बताया जाता है कि ये युवक चरवाहा था और बारिश से बचने के लिए बकरियों के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।